ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट चेंज करके एक पैराग्राफ कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा? त वाले शब्द होंगे, उसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य का आखिरी में होंगे ये शब्द है, हो, हूँ, है। तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस RW प्लस TF। ओके, पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, क्या राम सवेरे जल्दी नहीं उठता है? मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ? यस। त वाला शब्द है यस, नहीं शब्द है यस, आखिरी में है आया यस। कौन सा स्ट्रक्चर है वाला? पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, डबी डोंट डजंट लगाएंगे। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है? डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डजंट। ये डजंट अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या अप्लाई करना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, ये राम अप्लाई हो गया। उसके बाद V1 क्या है? उठना, उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट अप, ये V1 अप्लाई हो गया। उसके बाद RW क्या है? दो है यहाँ पे, जल्दी और सवेरे। जल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्ली। सवेरे को क्या बोलते हैं? इन द मॉर्निंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य। सेकंड वाक्य में आते हैं, क्या राम ब्रश नहीं करता है? पहले मैच कीजिए, ये हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ? यस। त वाला शब्द है यस, नहीं शब्द है यस, आखिरी में है आया यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट, तभी डोंट डजंट लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है? डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डजंट, ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या ढूंढना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है? ब्रश करना। ओके, डू ब्रश। RW नहीं है हिंदी वाक्य में, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, क्या राम चाय नहीं पीता है? मैच कीजिए, क्या से शुरू हुआ? नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ? त है, नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तभी डोंट डजंट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में? राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है? डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डजंट, ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? देखिए यहाँ पे राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है? देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 ढूंढना है। V1 क्या है? पीना, पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक। उसके बाद RW क्या है? चाय, चाय मतलब टी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम टेक टी। ये हमारा नेक्स्ट हिंदी वाक्य, क्या राम नाश्ता नहीं खाता है? मैच कीजिए, क्या से शुरू हुआ? नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ? त है, नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम, राम मतलब ये देखिए ही के साथ क्या लगता है? डजंट। तो ये हो गया हमारा डजंट, ये मैंने यहाँ पे डजंट लगा दिया। उसके बाद क्या ढूंढना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है? खाना, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक। उसके बाद RW क्या है यहाँ पे? नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य। ये हमारा नेक्स्ट वाक्य, क्या राम ऑफिस नहीं जाता है? मैच कीजिए हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ? यस। त वाला शब्द है यस, नहीं शब्द है यस, आखिर में है यस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में? राम, राम मतलब ही के साथ क्या अप्लाई होता है? डजंट। तो हमको यहाँ पे क्या मिला? डजंट। उसका सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? राम। ओके, डजंट मिल गया, राम अप्लाई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद V1 क्या है? जाने का काम हो रहा है, तो V1 क्या है? गो। उसके बाद RW क्या है? ऑफिस, टू ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम गो टू ऑफिस। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम ऑफिस में काम नहीं करता है? मैच कीजिए, क्या से शुरू हुआ? नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ? नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? राम, राम मतलब क्या? देखिए ही के साथ क्या लगता है? डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डजंट, ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, ये राम अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? V1 क्या है? काम करना, काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। V1 क्या है? वर्क। उसके बाद RW क्या है? ऑफिस में, इन ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम वर्क इन ऑफिस। ये नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम 1 बजे लंच नहीं खाता है? मैच कीजिए, क्या से शुरू हुआ? नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ? नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है? डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डजंट,
ओके, यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, डजंट। उसके बाद क्या ढूंढना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। उसके बाद RW क्या है, 1 बजे, एट 1 PM। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम टेक लंच एट 1 PM। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या राम अपना काम ख़त्म नहीं करता, ये वाला मैच कीजिए। क्या से शुरुआत नहीं है, त है। क्या से शुरुआत नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सिंधी वाक्य में, राम। राम मतलब क्या, ही के साथ क्या लगता है, डजंट, ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 ढूंढना। V1 क्या है, ख़त्म करना। ख़त्म करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट। उसके बाद RW क्या है, अपना काम, हिज वर्क। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम कंप्लीट हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट वाक्य पे आते हैं। क्या राम घर वापस नहीं आता है, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, तभी डोंडेशन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे राम, राम मतलब ही के साथ क्या अप्लाई होता है, डजंट। तो हमको क्या मिला, डजंट, ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हिंदी वाक्य में, राम, ये मैंने राम लिख दिया। उसके बाद V1 क्या है, वापस आना। वापस आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटर्न। उसके बाद RW क्या है, घर, टू हिज होम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम रिटर्न टू हिज होम। अपने घर होगा एक्चुअली, क्या राम अपने घर वापस नहीं आता है। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। क्या राम कॉफ़ी नहीं पीता है, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, तभी डोंडेशन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हिंदी वाक्य में राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है, डजंट। तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया, डजंट, ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, पीना, पीना मतलब टेक। उसके बाद RW क्या है, कॉफ़ी, ये कॉफ़ी एस RW लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम टेक कॉफ़ी। ये हमारा नेक्स्ट हिंदी वाक्य। क्या राम टेनिस नहीं खेलता है, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला है। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम मतलब क्या, ही के साथ क्या लगता है, डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डजंट, ये डजंट मिल गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, ये राम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, RAM होगा। उसके बाद क्या ढूंढना था, V1 क्या है, खेलना, खेलना मीन्स प्ले। उसके बाद RW क्या है, टेनिस, ये टेनिस RW लग गया, डजंट राम प्ले टेनिस। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या राम डिनर नहीं खाता है, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला है। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, राम मतलब क्या, ही के साथ क्या लगता है, डजंट। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डजंट। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, मतलब लगाना है डजंट। उसका सब्जेक्ट क्या था इस हिंदी वाक्य में, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, V1 क्या है, खाना, खाना मतलब टेक। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, RW क्या है यहाँ पे, डिनर, बचे कुछ शब्द, ये डिनर अप्लाई हो गया। ये हो गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम टेक डिनर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या राम सीरियल नहीं देखता, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है, डजंट। यहाँ पे क्या लग गया, डजंट, क्योंकि हमको पहले डजंट मिला। उसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, देखना, देखना मतलब वॉच। RW क्या है, सीरियल, ये लग गया सीरियल वर्ड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम वॉच सीरियल। ओके, सेकंड वाक्य पे आते हैं, नेक्स्ट वाक्य पे आते हैं। क्या राम न्यूज़ नहीं देखता है, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, राम मतलब ही के साथ क्या लगता है, डजंट। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, डजंट। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, ये देखिए राम है, यहाँ पे राम अप्लाई हो गया। उसके बाद V1 क्या है, देखना, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। उसके बाद RW क्या है यहाँ पे, न्यूज़, से मैंने न्यूज़ अप्लाई कर दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम वॉच न्यूज़। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ये देखिए, क्या राम ऑफिस में काम नहीं करता है, मैच कीजिए। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है।
क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सिंधी वाक्य में, राम। राम मतलब ही के साथ क्या अप्लाई होगा, डजंट। तो हमको क्या मिला, डजंट। ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या ढूंढना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, काम करना। ये देखिए काम करना मतलब V1 काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू वर्क। उसके बाद RW ढूंढना है। RW क्या है सिंधी वाक्य में, ऑफिस में, इन ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम डू वर्क इन ऑफिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंस। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम 10 बजे नहीं सोता है। मैच कीजिए, क्या से शुरू है, नहीं है, त है। क्या से शुरू हुआ, नहीं है, त है। ये वाला स्ट्रक्चर। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, राम। राम मतलब ही के साथ क्या अप्लाई होता है, डजंट। ये मैंने डजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या ढूंढना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, सोना मतलब स्लीप। RW क्या है यहाँ पे, 10 बजे, एट 10 PM। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, डजंट राम स्लीप एट 10 PM। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ ताकि आप सबको समझ में आए और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू सो मच।